हम सब की कर्मभूमि माँ कर्नाटका को वंदन। हमारी मातृभूमि राजस्थान जो शौर्य की भूमि है उसको वंदन प्रणाम। आज के हमारे मुख्य आकर्षण, जिन्होंने कहा जाता है कि विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें विद्या के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा। उस क्रांति की मशाल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अपने लोकप्रिय मदन जी, दिलावर जी हमारे बीच में अपने कुछ संकल्पों के साथ, अपने कुछ सपनों के साथ एक बड़े ही मन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका जो काम, वो जो हमारी भारत सरकार के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ जो राजस्थान सरकार कर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन हम सब इतने वर्षों से वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए। यहाँ पर हमने हमारी आजीविका को पहले मजबूत किया। अब हम सब एक ऐसी स्थिति तक पहुँच चुके हैं कि हमें जो अपना, हमारी मातृभूमि के प्रति जो हमारा दायित्व है, हमारी राजस्थान की भूमि के प्रति जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व के ऊपर खरा उतरने का, हमारी जिम्मेदारी को हमारी मातृभूमि के प्रति जताने का अब समय आ चुका है। और इसलिए आज हमारे बीच में हमारे शिक्षा मंत्री उपस्थित हुए हैं। उनके कई सपने हैं, कई संकल्प हैं। और जो मैं देख रहा हूं राजस्थान के अंदर पिछले कुछ समय से शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है, ड्रॉप आउट की रेट हम जब देखते हैं, पहले 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा से हमारे जो भी छात्र थे वो वापस चले जाते थे, वापस आते नहीं थे। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि जो ड्रॉप आउट की जो दर थी, जो परसेंटेज था, वो भी काफी सुधरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सुधरा है। हम सबका दायित्व है कि शैक्षणिक व्यवस्था को सरकार चलाए, लेकिन हमारे अपने गांव में, हमें पूरे राजस्थान का ठेका नहीं लेना है। हमें पूरे राजस्थान में हमारे को जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे अपने गांव में, आपके गांव में आप सब एक संकल्प लें कि आपके गांव की जो स्कूल है, आपके गांव में जो कॉलेज है, उसको हम कैसे बेहतर बनाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बेहतर बनाएं, उसका हमें संकल्प लेना है। उनका काम अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी हम अनुमोदना करेंगे, वो तो चलता रहेगा। अनुमोदना करने से सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, तभी जाकर हम हमारे राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बना पाएंगे। उसका जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। सरकार के भरोसे, सरकार की अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है, अपना एक व्यवस्था है। हम सब सरकार के भरोसे, सरकार कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती, इससे हमें आगे बढ़कर हमें हमारी जिम्मेदारी तय करनी होगी। तभी जाके हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, हमारा राजस्थान राज्य है, वो समृद्ध राज्य बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बनेगा। ये संकल्प हम प्रवासियों को लेना है। और इसी आकांक्षा के साथ आज हमारे बीच में आप उपस्थित हुए हैं। मैं आपको एक संकल्प दिलाता हूं, ये एक संभावनाओं का शहर है। यहाँ बेंगलोर ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, कर्नाटक भूमि ने हमको बहुत कुछ दिया है, और हम सब समर्पित हैं कर्नाटक के प्रति भी, और हमारे राजस्थान के, हमारे क्षेत्र के प्रति हम उसी रीत से हम समर्पित हैं, बशर्ते हमें वहां पर आकर, देखिए सरकारी योजना में दान देना भी बहुत बड़ी चुनौती है। दान देने के लिए भी आपको पीछे पीछे घूमना पड़ता है। इसलिए मैंने, जब मैं बाजू में बैठा था, पहले मैंने निवेदन किया, सर इसका प्रोसेस क्या है। सर ने इतना सुंदर बोले, सिंगल विंडो है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं, आप आपका नाम दे दो, नंबर दे दो, बाकी का फॉलोअप हम आपसे करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी तो आप फॉलोअप करते करते बूढ़े हो जाओगे, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। लेकिन ये ऐसे हिम्मत वाले, ऐसे ऊर्जावान, ऐसे मेहनती, स्कूलों में दोपहर को कोई पूजा करने के लिए छुट्टी ले लेता है,
कोई नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी ले लेता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, किसको मना करेंगे आप? लेकिन ये हमारे राजस्थान सरकार की, भाजपा सरकार की ये हिम्मत है, उन्होंने उसको भी बंद कर दिया कि कोई स्कूल के समय में बाहर नहीं जाएगा, पूजा के लिए भी बाहर नहीं जाएगा, नमाज के लिए भी बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको शिक्षा व्यवस्था के अंदर नियमितता लानी है, उसका सुधार करना है। तो मैं सर आपको मैं एक निवेदन करता हूं, आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूं, बेंगलोर के अंदर बहुत संभावना है। आप अगर सोच के आए 10 स्कूल में लेकर जाऊंगा, या आप गलत सोच के आए, यहां से आपको 100 स्कूल मिलेगी, 500 स्कूल मिलेगी। आप हमें ऐसी व्यवस्था प्रदान कराइए। मैं आप सबसे, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उन सबसे एक निवेदन करता हूं, आज आप एक संकल्प लीजिए, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जो स्कूल है उसको आप डेवलप करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप सुधारेंगे। वहां पर आपको क्या सुविधा चाहिए? आपके यहाँ शिक्षक की व्यवस्था बराबर नहीं है, आपके यहाँ प्रधानाचार्य बराबर नहीं है, आपके यहाँ कोई नियमित नहीं आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था, उसका जो भी कार्य है वो करके देंगे मैं सबसे निवेदन करता हूं, मैं स्वयं भी एक संकल्प ले रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में जो भी स्कूल है उसको मैं डेवलप करने का एक संकल्प लेता हूं। और आप सब भी, मैं चाहता हूं सब खड़े हो जाएं। इनका सम्मान सालमाला से नहीं करना है, उनका सम्मान हमको करना है। जिस संकल्प के साथ यहां पर ये आए हैं, जिस संकल्प के साथ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, वो संकल्प को हमें पूरा करना है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम संकल्प लें कि मैं दोहराऊंगा, आपको संकल्प दोहराना है। हम सब अपने मातृभूमि के प्रति जागरूकता रखते हुए राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए आज मदन जी दिलावर के सन्निधि में संकल्प लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे गांव में स्कूल है उसको डेवलप करने में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में राजस्थान सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। राजस्थान सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। और मदन जी भी ये संकल्प ले रहे हैं कि जो भी प्रवासी को वहां पर दुविधा आ रही है, उस सारी दुविधा को ये पूर्ण करने का, खत्म करने का ये संकल्प ले रहे हैं। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पधारे हैं मदन जी, हम सब आपके साथ हैं, पूरा प्रवासी समाज आपके साथ है। और आपको अभी तक मैं समझता हूं बेंगलोर की क्षमता, बेंगलोर की जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है। बेंगलोर कुछ भी कर सकता है। बेंगलोर का समाज बहुत समृद्ध है, बहुत सक्षम है और मुख्य रूप से हमारी मातृभूमि के प्रति बेंगलोर का समाज पूर्ण रूप से समर्पित है। तो हम सब आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आप जो भी संकल्प लेके आए हैं उसको पूरा करने का भी हम आपको आश्वासन देते हैं। पुनः हमारी मातृभूमि को वंदन करते हुए, हमारी ऋषि मुनियों की भूमि को, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार है, उस सब को मैं वंदन करता हूं। हम सब यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरा राजस्थान यहाँ पर है, ना कोई जैन है, ना कोई चौधरी है, ना कोई राजपूत है, कोई नहीं है। पूरा राजस्थान प्रवासी समाज यहाँ पर उपस्थित है। हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।